हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में संधारित्रों के संयोजन पर बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार सवालों को लगा लिए हुए थे, और आज की क्लास में भी उसी टाइप की एकदम टाइप तो आपको दिख रहा है ना सामने फिगर में, एकदम टाइप उसी टाइप का है। लेकिन अब की बार मुझे लिख लिख करके ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताते चलूँगा, आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अगर लिखने की आपकी बहुत इच्छा है तो लिख सकते हो। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं इतना ज़्यादा इसलिए करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ समझे हिसाब से। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करिए। आप लोग जितना ज़्यादा आप लोग अपने मन से करने का प्रयास करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा होता जाएगा। और कॉन्फिडेंस एक बार ऊंचा हो गया, मतलब सब्जेक्ट से डर जो लग रहा है, अगर एक बार डर लगना कम हो गया फिर तो चीज़ आपके लिए आसान होने वाली है। ठीक है, तो चीज़ों को आसान करिए, निकालिए कॉपी और पेन और चेहरे पर लाइए मुस्कान। और बिना कॉपी और पेन के भाई वीडियो मत देखा करिए, ठीक है ना। जब भी न्यूमेरिकल की क्लास रहा करिए कॉपी और पेन के साथ, ताकि सवाल को लगाइए और आंसर मैच करिए। आंसर आ जाए तो खूब अच्छे से अपने लिए एक बार ताली जरूर बजा लिया करिए। ठीक है, क्योंकि यार आंसर मैच करना बहुत खुशी होता है ना, लगता है कि हाँ मैंने भी कर दिया। ठीक है, तो करिए, आंसर मैच करिए बहुत बढ़िया तरीके से। और आते भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, देखो फिगर देख के डर तो नहीं लग रहा है ना, डर नहीं लगना चाहिए भाई फिगर। ठीक है, फिगर देख के डर लग गया तो फिर बेकार है। केवल देखिए फिगर को ध्यान से, अगर डर लग रहा है तो मुस्कुरा के देखना। तो पहला सवाल क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी, तो निकाल देना है आपको ए और बी के बीच में तुल्यधारिता। क्या निकाल देना है आपको, ए और बी के बीच में तुल्यधारिता। हम लोग कैसे निकालेंगे ये चीज़ को हमको यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पे आवेश कहाँ से चलना शुरू करेगा, ए से, जो नाम पहले वहाँ से आवेश चलना शुरू करता है। आवेश ए से चलना शुरू किया है, आवेश जैसे यहाँ पहुँचता है बेचारा दो भागों में बट गया। जहाँ पे आवेश बढ़ता है वो होता है समांतर क्रम, जहाँ पे नहीं बढ़ता है वो होता है श्रेणी क्रम। गाने की तरह याद कर लो, जहाँ पे बट जाए हो गया समांतर, जहाँ पे नहीं बटा हो गया श्रेणी। ठीक है, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे गुस्सा गुस्सा के याद कर लो। ठीक है, जैसा अच्छा लगे वैसा करो भाई। तो ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है ना, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तो मैं देखो भाई अब यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ ना कि 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, देखो 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 यहाँ पे ना, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो एक बार सी डैश लिख दे, समांतर क्रम में सी डैश बराबर 1 + 1 कितना हो गया 2। और इसके लिए फिगर यहाँ पे यहाँ बना लेते, चाहे ये 2 हो गया और ये भी 1 कितना हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी कितना हो गया 2 हो गया। इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं ना, फिर सी डबल डैश 1 माइक्रोफैरड श्रेणी क्या क्या समांतर क्रम में है, तो 1 1 2 हो गया। ये सब बार बार करने की जरूरत नहीं है ना, तो डायरेक्ट फिगर बनाता हूँ भाई। देखो ये फिगर हमारा कैसा बन जाएगा, 1 1 2 हो गया। हाँ सर फिगर बनाइए बढ़िया से, क्या बार बार वही चीज़ें आपको दिख रहे हैं ना, मज़ा नहीं आता ना लिखने में। 1 1 2 मुझे नहीं लिखना मज़ा आता, आपको आता होगा। 1 1 2, ये कितना है 1 है, ये 1 1 2 हो गया। ये देखो यह गजब बना भाई, ये ए है ये बी है, ये कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड, ये कितना है 1 माइक्रोफैरड, ये 1 कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड। बोलो भाई ये वाला फिगर ये वाले फिगर में कैसे बन गया, समझ में आ गया ना। ये वाला फिगर इस वाले फिगर में कैसे कन्वर्ट हो गया, बात समझ में आ गई। 1 1 2 1 1 2 2 2 1। अब ये तीनों किस क्रम में हैं, ये तीनों किस क्रम में, बोल दो मेरे लाडलों, ये तीनों किस क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में। काहे को सर, अरे यार तीनों में आवेश, जो आवेश इस संधारित्र में जाएगा वही इस वाले में, वही इस वाले में, और जहाँ पे आवेश समान हो जाता है वह कौन सा क्रम हो जाता है, श्रेणी क्रम हो जाता है। तो ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में सूत्र हो जाता है 1/c, समांतर क्रम में c, श्रेणी क्रम में 1/c। 1/c बराबर 1/2 + 1/1 + 1/2। कर लोगे ना, कर लोगे ना, एकदम कर लेंगे सर। छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे ना तेरा साथ साथी मरते दम। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे 2 है, 2 2 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, प्लस 1 से भाग देंगे 2 में 2 बार जाएगा, बस सर गजब। 2 2 से कट जाएगा 1 बार आ जाएगा, 2 2 4, 4/2 हो गया 2। ठीक है,
तो 2/1, यही ना, 2 को मतलब 2/1, अब पलटना है ना, यानी 1/c, एक बार लिख दूँ क्या ताकि समझ में आए अच्छे से, 1/c बराबर 2/1, तो c बराबर क्या हो गया 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5 माइक्रोफैरड, 0.5 माइक्रोफैरड। भाई बधाई हो, आपका ये आंसर आ गया, बधाई हो, आपका ये आंसर आ गया। c बराबर 0.5 माइक्रोफैरड, मतलब a और b के बीच में जो तुल्य धारिता है वह कितना आ गया है 0.5 माइक्रोफैरड का। ठीक है, अब इसका तो यही निपटा देंगे। ठीक है, निपटा देते सर, यही निपटा दीजिए, आपकी इच्छा है तो। चलो भाई देखो कैसे यहाँ पे निपटारा करते हैं। हमें क्या पूछा है, यहाँ पे है a, यहाँ पे है b, a और b के बीच में, बोल दिया करो यार कभी कभी, ठीक है, गुस्से में रहते हो, थोड़ा सा बोला करो। a व b के बीच में क्या निकालना है, तुल्य धारिता निकालना है। a व b के बीच में क्या निकालना है, तुल्य धारिता निकालना है। आवेश कहाँ से चलेगा, a से चलेगा, a से चला, चलो भाई चलो आवेश, चलो आवेश बेचारा चलना शुरू किया, ऐसे आया, यहाँ से होते हुए यहाँ पर आया, यहीं रुक गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है ना कुछ रोकने वाला, यहाँ पे रुकावट है, बाधा है, ठीक है, रुक गया। अब बताओ, जो यहाँ पे जो आवेश इसमें वही आवेश इसमें, बोला करो ऐसे, जो आवेश इसमें तुम बोलो वही आवेश इसमें, दोनों आवेश क्या है, समान है। समान है तो कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम है ना, समान है तो श्रेणी क्रम। जब श्रेणी क्रम है तो एक बार क्या लिखते हैं, 1/c डैश, 1/6 प्लस 1/6 कितना हो गया, हर समान है 2/6, 2/6 का मतलब 1/3, 1/3 c डैश का मान है, तो c डैश का मान 1/c डैश का मान 1/3, तो c डैश का मान 3, c डैश का मान 3 आ गया। अब इन दोनों की जगह पे फिगर कैसे बना सकते हो, देखो भाई फिगर मैं इस वाले, अब फिगर को यहाँ बना दे रहा हूँ, देखो इस वाले फिगर को मैं यहाँ, ये दो बेचारा अपनी जगह पे पहले से मौजूद है, ये यहाँ पे a था। अब इन दोनों की जगह पे, इन दोनों की जगह पे एक संधारित्र बना देना है, बना दिया सर, लो भाई चाहे जैसे बना दो। अब यहाँ पे आया ऐसे b, ये देखो थोड़ा सा और नीचवा कर देखा, ये या यस गजब, ये हो गया b, ये हो गया ये। अब बताओ भाई, ठीक है, अब बताओ जरा दोनों किस क्रम में है, कितने लोगों को लग रहा होगा श्रेणी क्रम में है। देखो कैसे लग रहा होगा श्रेणी क्रम में उनको, कि सर आपने बताया कि जो नाम पहले आता है वहाँ से आवेश चलना शुरू करता है, यहाँ से आवेश चला, यहाँ से होते हुए ऐसे चला गया, दोनों श्रेणी क्रम में। नहीं बाबू नहीं, श्रेणी क्रम में नहीं है। क्यों, देखो यहाँ से आवेश आया, यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है, यहाँ पे आके रुक गया, फिर यहाँ से, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे दोनों बढ़ रहा है, अलग अलग है, दोनों पे क्या है, अलग अलग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आके रुक गया, अगर यहाँ पे नहीं रुकता सीधे चला जाता तब तो समान होता, मतलब यहाँ पे आके रुक जा रहा है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अलग हुआ। तो ये कितना था, ये हमने जो निकाला 3, और ये क्वेश्चन वाला दिया है 5, तो दोनों है समांतर क्रम में, दोनों क्या हो गए, समांतर क्रम में। तो c लिख दे, c बराबर क्या हो गया, 2 + 3, 2 + 3 कितना हो गया, 5 माइक्रोफैरड। तो अब सवाल को आपको इस तरीके से करना है, ठीक है, सामने ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा सॉल्यूशन सामने रखो, फिगर बना दो, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो गया, तो फिगर सॉल्यूशन ऐसे करना है। अब जो काम हम लोग लिखने वाला फिगर वाला करते थे, अब लिखने वाला नहीं, डायरेक्ट फिगर, ठीक है। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है कि फिगर बनाओ, सॉल्यूशन, उसका मतलब क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन होगा उसके सामने धीरे से ऐसे मुस्कुरा के लिख देना है। ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाओ ये, तो इस वाले के लिए इसको तो हटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। नोट करते रहा करो, साथ साथ नोट किया करो, ठीक है, साथ साथ नोट करते रहा करो। वीडियो को नहीं समझ में आया करे रोक दिया करो, नहीं समझ में आया और पीछे ले जाओ, पीछे मुझे हटाओ, ताकि मैं कहाँ पे साइड हो गया हूँ वहाँ से फिर अपने आप अपनी इच्छा के अनुसार नोट किया करो, ठीक है। तो अब आते भाई तीसरे वाले क्वेश्चन पर ना, तीसरे वाले क्वेश्चन पे मज़ा आ रहा है, मज़ा आया करे भाई ठोक के शेयर किया करो, ठीक है, नहीं मज़ा आया करे डिसलाइक करके बंद कर दिया करो। तो आते भाई तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, झक्कास क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे ए व बी के बीच में तुल्य धारिता पूछा है, ए व बी के बीच में तुल्य धारिता पूछा, क्या पूछा हुआ है, तुल्य धारिता पूछा हो, किसके किसके बीच में, ए व बी के बीच में। निकाल देते हैं। तब आवेश कहाँ से चलेगा, ए से आवेश चलना शुरू किया। अब जो इसमें जाएगा वही इसमें भी जाएगा, ये दोनों श्रेणी क्रम में, और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में। तो ये दोनों अगर श्रेणी क्रम में हैं तो भाई बताओ 1/2 + 1/2, देख लो 1/2 + 1/2, 2/2, 2/2 का मतलब 1, ये भी वही 1 1। अब फिगर ऐसे बना सकते हैं,
फिगरवा को ऐसे बना सकते हैं कि नहीं, बताओ मेरे भाई, बना सकते ना। वाह सर, गजब गजब आपने बना दिया। अब यहाँ पे ये चीज़ आपका मन कहे लिखो, ये क्या लिखोगे? 1/2 1/2 कौन नहीं जानता है। ये कितना हो गया? 1 माइक्रोफैरड का। ये कितना हो गया? 1 माइक्रोफैरड का। अब ये दोनों किस क्रम में? ये दोनों किस क्रम में मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग सोचो एक बार। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड सोच लीजिए। क्या लग रहा है भाई, कौन सा क्रम है ये? समांतर क्रम है सर, समांतर क्रम है ना। हाँ समांतर क्रम है। जब समांतर क्रम में है तो सी लिख दें, सी बराबर 1 + 1, 1 + 1 मतलब 2 माइक्रोफैरड। बधाई हो, आंसर आ गया। ठीक है, आ गया ना आंसर? मजा आया? एकदम मजा आया होगा। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर, चौथा क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन। क्या पूछा हुआ है? वही सवाल सर, आप वही सवालिया बार बार दे रहे हैं, फिर क्यों पूछ रहे हैं क्या पूछा हुआ है? ए व बी के बीच में तुल्यधारिता अभ्यास करवा रहा हूँ, अभ्यास, प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे ए व बी के बीच में तुल्यधारिता पूछा हुआ है। ये सवाल दोनों जुड़वा भाई हैं। यहाँ से आवेश चलना शुरू किया, जो आवेश इसमें गया वही आवेश इसमें गया। दोनों किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। जब श्रेणी क्रम में हो गए तो 1/10 + 1/15 बराबर होगा 1/c के। होगा कि नहीं? एकदम होगा सर। 1/c बराबर 10 और 15 का एलसीएम 30। 10 और 15 का एलसीएम 30। गजब यार, मुझे कैल्शियम आता है। 10-15 का एलसीएम मुझे निकालने आता है। 10-15 का एलसीएम कितना हो गया? 30। 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, 3 दूनी 5, 5/30 मतलब 1/6। तो सी डैश का मान कितना आ गया? 6 माइक्रोफैरड। अब ये क्या आया भाई? इन दोनों के स्थान पे आप 6 माइक्रोफैरड लिख सकते हो। अब देखो मैं बगलियाँ वाला मिटा रहा हूँ। बगलियाँ वाला मतलब ये वाला मिटाए ना, एकदम से मिटा दीजिए। ये वाला मिटा रहे हैं और इसके मिटाने की जगह पे ये वाला इसका सॉल्यूशन वाला फिगर यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशन का फिगर, अब देखो फिगर इसका कैसा बन जाएगा? इन दोनों की जगह पे 1 लग जाएगा। अच्छा एक चीज़ और देखो भाई, मैं बताया नहीं, अगर आवेश यहाँ से चला तो यहाँ पे, अगर आवेश यहाँ से चलता इसमें और इसमें दोनों में समान आता, मतलब ये दोनों भी क्या है? श्रेणी क्रम में है। ये दोनों भी क्या है? श्रेणी क्रम में है। तो 1/8 + 1/8 2/8, 2/8 मतलब 1/4। 1/4 का उल्टा बोल दो 4, बोल दो 4 आ गया ना। मतलब 4 और ये 6 किस क्रम में? समांतर क्रम में। 4 और 6 समांतर क्रम में। कैसे? देख लो भाई फिगर, इन दोनों की जगह पे 1 बना दें, दोनों की जगह पे 1 हो गया। अब इन दोनों जगह पे 1 बना दें, देखो ये इधर गया ए, इन दोनों की जगह पे 1 हो गया। ठीक है, अब इसे ला करके इसे बी कर दो। अब बोलो भाई ये दोनों समांतर क्रम में है कि नहीं? है कि नहीं? देखो भाई अगर आवेश मान के चलो यहाँ से ए आया, ए अगर है यहाँ पे, ए आके यहाँ पे रुक गया कि नहीं? अगर यहाँ पे नहीं होता ये बिंदुआ तो श्रेणी क्रम हो जाता, लेकिन यहाँ पे रोकने वाला है मतलब समांतर क्रम हो गया। तो ये कितना आया? 4। ये कितना आया? 6। और 4 और 6 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में तो C बराबर क्या हो गया? 4 + 6, तो C बराबर 4 6 10 माइक्रोफैरड। बोलो भाई बहुत मजा आया होगा। 4 6 10 माइक्रोफैरड। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से अभी सिंपल तरीके से मैंने आपको 8 क्वेश्चंस बता दिए हैं, सिंपल क्वेश्चंस। और ये 8 क्वेश्चंस आपका मनोबल इतना बढ़ाएंगे कि अब जो मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा वहाँ पे आपको ये देखकर लगेगा कि कौन सा सर श्रेणी क्रम है और कौन सा समांतर क्रम में है। हमको तो कुछ भेजे में घुस ही नहीं रहा है। अब जब ओ वाला, जब आपको कुछ थोड़ा कम समझ में आएगा, या तो फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो थोड़ा सा लंबे रहेंगे और उसमें लगेगा कि पता नहीं कितने श्रेणी क्रम हैं, पता नहीं कितने समांतर क्रम हैं, वो सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। कब आएगी? जब ये 8 क्वेश्चंस आप ईमानदारी से लगाए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ईमानदारी से जरूर लगाए होंगे। तो ईमानदारी के साथ क्वेश्चंस लगाइए ताकि आने वाले क्वेश्चंस आपको हर हाल में बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ठीक है भाई, मैं और क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भागिएगा मत कहीं। ठीक है, और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाँ तो भाई मैंने 4 क्वेश्चन तो आपको बता दिया ना, और 4 क्वेश्चन आपको लगाने में मज़ा आ भी गया होगा। और अब आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन देख रहे हो, झौवन भर का संधारित्र लगा हुआ है। ठीक है, अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, डरना नहीं है। डर के आगे जीत है ना। तो डरना नहीं भाई। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि हमने बेसिक एकदम जीरो लेवल से इस टाइप के 8 क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से, बहुत अच्छे तरीके से लगाया हुआ है। वो 8 क्वेश्चन का एक्सपीरियंस हमको इन टाइप के क्वेश्चंस पे झोंक देना है। क्या कर देना है? झोंक देना है। तो एक्सपीरियंस झोंको। देखता हूँ भाई कितने लोग आंसर को निकाल के दिखाते हो। आप लोगों का आंसर मेरे आंसर से कितने लोगों का मैच करता है
कमेंट बॉक्स में भाई मेंशन करना कि हाँ सर मेरा आंसर जरूर मैच किया। अरे पता नहीं कितने लोग ऐसे कमेंट कर दोगे ना, सब लोग करोगे हाँ सर मेरा किया था, मेरा किया था। झूठ बोलने में क्या जा रखा हूँ मैं देख रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई ऐसा नहीं करना है ना, आप लोग को ईमानदारी के साथ क्वेश्चंस को लगाना है। तो आते भाई पहले हम लोग इस वाले को निपटारा करते हैं, ताकि ये वाला जगह खाली हो जाएगा तो इसको समझाने मुझे आसानी होगी, तब जाके इसको मैं लगाता हूँ। पहले इसको देखो, एकदम आसान क्वेश्चन है, मस्त जानदार शानदार, ठीक है, जितनी तारीफ करूँ उतना कम। तो आपको यहाँ पे ए है, ए, अरे वाह ए बना ये ए, अब जाके ए लग रहा है। ये ए और बी, ए और बी के बीच में क्या पूछ रहा है, तुल्यधारिता पूछ रहा है। ए और बी के बीच में आपसे तुल्यधारिता पूछ रहा है, तो आवेश कहाँ से चलना शुरू करेगा, ये तो तुम याद हो गया होगा यार, जो नाम पहले आता वहीं से आवेश चलना शुरू करता है, ए से। ए से आवेश चलना शुरू किया, यहाँ पे बेचारा आवेश पहुँचा, तो यहाँ पे कुछ गया, कुछ यहाँ पे गया। जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा कि नहीं, बोल दो तेजी से जहाँ बैठे हो, यस सर। ठीक है भाई, घर वाले भी कह रहे क्या बात है जी, तुमने बड़ा तेज से चिल्ला रहे हो और वो तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो क्या। तो यहाँ पे जब आवेश पहुँचेगा कुछ इसमें जाएगा, जो जिसमें जाएगा वही इसमें भी जाएगा, मतलब ये दोनों में क्या हो जाएगा, समान। और जहाँ पे आवेश समान तो कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। जहाँ पे आवेश समान तो कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। मतलब ये दोनों हमारे श्रेणी क्रम हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में तो पहले फरियाद लेते हैं, तो श्रेणी क्रम उसको मैं लिख दे रहा हूँ 1/c डैश, 1/c डैश बराबर 1/200 प्लस 1/200 कितना हो जाएगा भाई, 1/c डैश बराबर 2/200, 2/200 मतलब 1/100, यानी दिस इम्प्लाइज दैट सी डैश बराबर क्या हो गया, 100 माइक्रोफैरड। कितना आ गया, 100 माइक्रोफैरड। कितने कितने के बीच में, किसके किसके बीच में, इसके इसके बीच में। अब फिगर को बना दें, फिगर को चेंज करते हैं। देखो भाई कैसे, आगे मैं फिगर बना रहा हूँ ना, ये अपनी जगह पे बेचारा 100 है ही। इन दोनों की जगह पे आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद बताया कि इन दोनों की जगह पे 100 माइक्रोफैरड का संधारित्र आएगा, मतलब इन दोनों की तुल्यधारिता 100 माइक्रोफैरड है। तो इन दोनों को हटा करके आप एक लगा दो और उसकी जगह पे क्या लिख दोगे, 100। इसके आगे यहाँ पे आपका है ए और इसके आगे यहाँ से आ करके आपका है बी। बोलो भाई फिगर ऐसे बन जाएगा कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं, मज़ा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 100 माइक्रोफैरड। इसको आपने कितना निकाला, 100 माइक्रोफैरड। ये कितना दिया है, 100 माइक्रोफैरड। अब देख करके तीनों बता सकते हो कौन से क्रम में है, तीनों में बताओ। पहले रुक रुक कर बताओ, रुक रुक करके, ठीक है। कैसे देखो, ए से आवेश चलना शुरू किया, आवेश यहाँ पे पहुँचा तो बट गया, कुछ इसमें गया कुछ इसमें गया। ये दोनों किस क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में। उसको मैं लिख दूँ सी डबल डैश, सी डबल डैश बराबर 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 यानी 200, 200 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों की जगह पे, इन दोनों की जगह पे एक लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, यस सर लगा दीजिए। देखो भाई ये हो गया 200 माइक्रोफैरड का, ठीक है। इसके नीचे आ जाओ भाई, ये यहाँ पे हो गया ए, ये यहाँ पे एक लगा दो, ऐसे कर दो, यहाँ पे हो गया ए, सटा करके यह बी, ठीक है। तो ये आपका हुआ 100, ये आपका हुआ 200। अब ये दोनों किस क्रम में, ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है कि नहीं, श्रेणी क्रम में। ए से आवेश चलना शुरू किया, यहाँ से होता हुआ यहाँ पहुँच गया, यहाँ से होता हुआ वहाँ पहुँच गया, मतलब किस क्रम हो गया, श्रेणी क्रम में। जो श्रेणी क्रम में 1/200 प्लस 1/100, 200/2 कर दे क्या सर, आपको भी नहीं आ रहा था क्या, देखो भाई आ रहा है यार कुछ कुछ। 1/80 बराबर 1/100 प्लस 1/200, 100 और 200 का एलसीएम ले लेना, 200 और 100 का एलसीएम लोगे आ जाएगा 3/200, यानी 200/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सी जगह कम होने के कारण कीमियागिरी हो रही है, तो आंसर आ गया 200/3, ठीक है। इतना तो कर ही लोगे। उम्मीद है कि भाई ये सवाल आपको सही तरीके से, मस्त तरीके से समझ में आया होगा। बाकी सवालों का एक्सपीरियंस ज़रूर यहाँ पे शामिल हुआ होगा, यहाँ से जो आपने सवाल लगाए हैं उसका एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे काम आया हुआ है, ठीक है। अब आते भाई इस वाले क्वेश्चन पर। इस वाले क्वेश्चन में दो भाई आपको केवल 3 संधाई दिख रहे हैं, लेकिन 3 संधाई जो दिख रहे हैं ना, मैं सोच रहा हूँ इसको लगाने से पहले इसको लगा देते हैं, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे हो सर ये छोटा वाला था, पहले इसको निपटाते, बड़ा वाला क्यों लगा रहे हैं, बड़ा वाला मुझे देख कर बुखार आ रहा है। नहीं भाई बुखार नहीं, बल्कि ये थोड़ा सा अजीब टाइप का है, अजीब टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब टाइप का नहीं होने वाला। तो पहले हम लोग इसको समेटते हैं, तब जाके हम लोग इसको बताते हैं। तो ये तो समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया है, नहीं समझ में आया है पीछे कर लो, ठीक है। नहीं समझ आया पीछे कर लो, क्या दिक्कत है। फिर से वही बताना शुरू करूँगा भाई, ठीक है। जैसे बताया हूँ ना वैसे मैं फिर से बताना शुरू करूँगा। तो अब क्या करोगे भाई आप, ये वाला सवाल, ठीक है।
देखो ये वाले सवाल को हम लोग कैसे लगाते हैं, केवल ध्यान से देखना और मज़ा लेना। तो सवाल में भाई क्या क्या लिखा हुआ है एक बार आप लोग देख लो। ए और बी है ना, हाँ सर ए और बी सब संधारित्र कितने कितने फैरड के दिए गए, सब लिखा गया है ना। क्वेश्चन सही लिखा है ना, एकदम सर क्वेश्चन सही लिखा है, सही देख लो भाई पहले अच्छे से देख लिया करो। हाँ सवाल एकदम अच्छे से लिखा हुआ है। अब देखो जरा, ए और बी के बीच में तुल्यधारिता पूछा हुआ है, आवेश कहाँ चलना शुरू करेगा, ए से। ए भाई चलो तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे यहाँ से आवेश आ रहा है, यहाँ आया आवेश। ये केवल एक को श्रेणी क्रम समांतर क्रम कह सकते हो, एकदम नहीं सर, कम से कम दो चाहिए, कम से कम दो चाहिए। इस पे आ जाओ, यहाँ पे जब आओगे यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये बेचारे में दोनों में बढ़ गया, और जहाँ पे बढ़ गया समांतर क्रम, जहाँ पे बढ़ गया तो समांतर क्रम, तो सी डैश लिख दें। तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 2, 2 + 2, 2 2 कितना हो गया, 4 माइक्रोफैरड हो गया ना, 4 माइक्रोफैरड। चलो भाई यहाँ तक बात ये समझ में आई। इस पे आओ, अच्छा अगर आवेश यहाँ से आता कि फिगर इधर बना देगा, चलो यार यही में और समेट देते हैं, ये वाला भी काम हो जाए। यहाँ पे आवेश इसको देख करके एक को श्रेणी क्रम समांतर क्रम कह सकते हो, एक को देख करके श्रेणी क्रम समांतर क्रम नहीं कह सकते। जब तक आपके बगल में कोई खड़ा नहीं रहेगा तब तक कैसे उसको कहोगे मेरे आगे खड़ा है कि मेरे पीछे खड़ा है कि मेरे सामने खड़ा है, आगे खड़ा है कि पीछे खड़ा कि दाएं खड़ा कि बाएं खड़ा है। अकेले रहोगे तो कुछ सामने वाला जब तक नहीं रहेगा कह सकते हो नहीं ना, तो जब तक ये अकेला है समझो यहाँ पे। अब आवेश यहाँ से पहुँचा यहाँ पे, जब यहाँ पहुँचता है जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में। तो 1/c डैश लिख दें, 1/c डैश तो हो गया c डबल डैश बराबर 1/6 + 1/12, 6 और 12 कैल्शियम 12, 6 दूनी 12, 12 1 12, 3/12, 1/4, यानी c डबल डैश का मान कितना आ गया, c डबल डैश बराबर आ गया 4 माइक्रोफैरड। अब देखो मैं फिगर को कैसे चेंज कर रहा हूँ, फिगर को मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, देखो भाई जरा ध्यान से, कुछ नहीं करना है, इन दोनों की जगह पे आप 4 माइक्रोफैरड का लगाओगे, एकदम से देखो कैसे। यहाँ पे आपका था ए, ऐसे लाए आपने ऐसे कर दिया, उसके बाद 2 था, 2 को हटा करके आपने 1 बना दिया। यहाँ तक कहानी आगे बढ़ी रही थी, फिर यहाँ पहुँचे आप, इन दोनों के जगह पे आप लगाओगे 4 माइक्रोफैरड का संधारित्र, ठीक है। 4 माइक्रोफैरड का है, देखो ऐसे है ना, एक इधर चला जा रहा है, इधर आप लगा दो 4 माइक्रोफैरड का, और ये आगे वाला इधर आ ही रहा है, ठीक है। और आप ये इसको ऐसे कर दो, ऐसे इसको मिला दो, यहाँ पे आप बी लिख दो, यहाँ पे आप ए लिख दो। बताओ भाई ये फिगर ऐसे बन गया कि नहीं बन गया, मज़ा आया ना, फिगर कैसे बन गया, मज़ा आया ना, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 8 माइक्रोफैरड, यहाँ पे क्या लिख देंगे सर, 4 माइक्रोफैरड, यहाँ पे कितना लिखेंगे, ये तो 1 माइक्रोफैरड जमाने का है, ये वाला हमने निकाला है 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, ये वाला 4 माइक्रोफैरड, ठीक। अब देखो ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में, है ना। श्रेणी क्रम में है तो 1/4 + 1/c ट्रिपल डैश लिख दे रहा हूँ, ये देखो श्रेणी क्रम में ना, तो 1/c ट्रिपल डैश बराबर 1/8 + 1/4। मन कहेगा इसके सामने ये लिख सकते हो, बाकी आपका फिगर सब कुछ बयां कर रहा है। अब आपको आंख मूंद करके बता सकते हो कौन सा श्रेणी क्रम में कौन सा समांतर क्रम में, आंख मूंद के, वाह फेंक रहे हैं सर, गजब आप फेंकते बहुत हैं, तब लोका करो ना तुम लोग, क्या दिक्कत है। 8 और 4 कैल्शियम 8 हो गया, 4 8 1 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, सही है। 3/8 यानी हो गया 8/3, मैं डाल ही दे भाई, ठीक। यहाँ पे c ट्रिपल डैश बराबर 8/3 माइक्रोफैरड, इन दोनों की जगह पे 8/3 लगाएंगे, 4 4 8, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। अब देखो फिगर कैसे बनेगा, अब देखना केवल फिगर कैसे बनेगा। तो पहले ये हुआ क्वेश्चन वाला, ये हुआ पहले सॉल्यूशन वाला, फिर उसके आगे और सॉल्यूशन का फिगर बन रहा है, ठीक है। ये रहा ए के नीचे 2 था, 2 की जगह पे आपने सर कहा कि 8/3 लगा देना है, तो हमने 8/3 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। उसके नीचे कुछ नहीं है, ये चीज़ होते हुए यहाँ पे ऐसे पहुँच गई। यहाँ पे एक बीच में 1 माइक्रोफैरड का है, इन दोनों की जगह पे दोनों समांतर क्रम में है, तो 4 4 8 हो गया। ये देखो भैया ऐसे 8 हो गया, ठीक हो गया कि नहीं। अब बताओ भाई आवेश कहाँ से चलेगा, ए से चलेगा, आवेश ए से चलेगा, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, आवेश जो इसमें गया वही इसमें गया, मतलब ये कितना है, 1 माइक्रोफैरड का है, ये 8 माइक्रोफैरड का है, 8 1 9, 8 1 9 माइक्रोफैरड, जगह कम होने की वजह से, ठीक है।
ये आप लोग देखो भाई, पहले क्या करोगे, क्वेश्चन के बाद ये वाला सॉल्यूशन उतार लेना, उतारने के बाद ये वाला फिगर बना लेना। इस वाले फिगर के नीचे अगर इच्छा कहेगी छोटा सा एक और फिगर बनाना, कौन सा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह कम है, यहीं पे मैं कुचिया करके सॉल्यूशन इसी में देखो 8 1 9 हो गया ना, मतलब दोनों को हटा करके एक 9 माइक्रोफैराड का संधारित्र बन जाएगा। दोनों को हटा करके ये देखो ऐसे चाहे बना दो। अब देख करके बता सकते हो कि ये दोनों किस क्रम हो गए, ये दोनों किस क्रम हो गए, समांतर क्रम में हो गए, है ना, समांतर क्रम, एकदम सर समांतर क्रम है। 8/3 + 9, ठीक है, 8/3 + 9, एलसीएम कितना हो जाएगा भैया 3 का, ठीक है, कर लेना यार, ठीक है, 3 3 से कट गया और 9 से 27, 27 8 जो भी होगा, ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये रहा भाई आपका ये वाला बड़ा वाला क्वेश्चन। उम्मीद है कि बड़ा वाला क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, ठीक है ना। अब आते इस वाले क्वेश्चन पर, ये वाला क्वेश्चन आज बताते हैं, और इस वाले क्वेश्चन पर और भी हम लोग यानी अभी संधारित्रों के संयोजन पर क्वेश्चन कम बताए नहीं है फिलहाल, ठीक है, 4 4 4 8 8 3 11 क्वेश्चन बताए हैं, और अगली वाली क्लास में भी हम कम से कम आपको 5-6 क्वेश्चन और बताएंगे, यानी 11 5 16 15-16 क्वेश्चन लगाने के बाद, ठीक है। ये इसलिए बता रहे क्योंकि आगे हम लोगों को प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ना है ना, तो वहाँ पे भी बहुत सारे सवाल मिलेंगे, तो यहाँ पे जितने सवाल लगाए रहेंगे तो उतना भी हमें आगे वाले चैप्टर में उतना ही हमको हेल्प मिलने वाला है, ठीक है ना। तो हेल्प खूब लीजिए बढ़िया से, क्या दिक्कत है। आते भाई, उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई, ठीक ना, तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं रही होगी। 8 3 24 9 से 27, कहीं गलती हुआ क्या यार इसमें, क्योंकि आंसर इसमें जो आ रहा है 32/9 12 4, थोड़ा देख लेना यार, कहीं 32/9 आंसर आ रहा है मेरा यहाँ पे। 8 9 से 27, 27 8 27 8 35, 35/3 आ रहा है, कहीं गलती हुआ है, ठीक ना, इसमें कहीं गलती हुआ है, इसको देख लेना। बाकी तो और लगभग सब सही दिख रहा है। 4 4 8, अच्छा हाँ देखो गलती क्या हुई, ये दोनों किस क्रम में था, श्रेणी क्रम में था, और हमने इसको समांतर क्रम वाले में जोड़ दिया ना, तो ये दोनों हमारा किस क्रम में था, 4 4 8, जो इससे पहले आपने फिगर बनाया होगा, यहाँ पे फिगर ऐसे बनाए थे ना, यहाँ पे आप फिगर यहाँ पे आप ऐसे बनाए थे, यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड, यहाँ पे ये 4 4 8 माइक्रोफैरड, 8 और 1, ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है नहीं ना, श्रेणी क्रम में है, और हमने जोड़ दिया समांतर क्रम में, हम भी गजब है ना। तो ये आपको ऐसे यहाँ मैं कर दे रहा हूँ हल्का सा, ठीक है, यानी 1/1 + 1/8, ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8 का, 8 8 से कट जाएगा, 1 8 + 1 8 1 9, 9/8। तो ये अब जो है मिटा करके, अब मतलब ये सही था, ये सही था, इसके बाद जो हमने जो लिखा था ना, सही लिखा था, मतलब सॉरी फिगर तो सही बनाया था, बस लिखा हमने गलत है, यहाँ पे 9 लिखा था और होना क्या चाहिए था 9/8। अब एलसीएम जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा भाई, 9/8 का एलसीएम आ जाएगा, कितना एलसीएम आ जाएगा 8/3 + 9/8, चलो मैं कर ही रहा हूँ, 9/8 एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 8 3 24, फिर कहीं गलती हो रहा है का, 8 3 24, 8 3 24, 3 8 24, छोड़ो यार कहीं गलती हो रही है, ठीक ना, कहीं गलती हो रही, इसको सही कर लेना, ठीक है। ये बात जब गलत हो जाता है ना, वो पता नहीं चलता कि कहाँ गलती हो रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि काफ़ी मैं सही लगाया हूँ, और मैं दोबारा इसको मैं और टाइम लॉस नहीं करना चाहता, और वीडियो को लॉस करके वीडियो लंबा करें। आप लोग इतना एक्सपीरियंस हो गया भाई, समझ सकते हो, कहीं गलती हो गई होगी उसको सुधार कर लेना, ठीक है। आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं, और ये वाला क्वेश्चन देखना भाई क्या है, थोड़ा सा कहीं गलती हो गई, वो गलती मिल नहीं रही है ना, छोड़ो क्या टाइम पास करें, वही थोड़ा सा है, उसमें एलसीएम लेने में कहीं गलती हो गई होगी, बाकी आपको श्रेणी समांतर यही है और कुछ है नहीं। बाकी इस वाले क्वेश्चन पर आते भाई, और ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, और इस वाले टाइप के क्वेश्चन पर, इस टाइप के क्वेश्चन पर और बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। हा, ये ए है, यहाँ पे बी है, ए और बी के बीच में क्या पूछ रहा है, तुल्यधारिता। अगर मैं पूछूँ ये और ये किस क्रम में है, बता पाओगे, बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। ये किस क्रम में है, किस बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे यार, क्यों, इसलिए से नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये, फिर यहाँ पर अगर आवेश मान चलो कि यहाँ पे आया आवेश, यहाँ पे चला गया, ठीक है, हालांकि यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ से आया यहाँ पे, अब यहाँ के बाद फिर ऐसा लग रहा है यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ, मतलब तमाम प्रकार का कुछ पता नहीं चल पा रहा ना कि कहाँ से कहाँ जाएगा। तो जब कहाँ से कहाँ जाएगा तो नहीं पता चल पा रहा है। जहाँ पे, मेरी बात को ध्यान सुनना, जहाँ पे ये ना पता चल पाए
कि ये श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। इसको देख करके लग रहा है कि ये दोनों श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में, नहीं लग रहा है। जहाँ पे नहीं लग रहा है उसके लिए ये छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक को समझिएगा ज़रा ध्यान से। ए और बी के बीच में आपको आवेश हमेशा कहाँ चलेगा, ए से। ये तो बात मैं शुरू से बोल रहा हूँ। ए और बी के बीच में पूछ रहा है तो आवेश हमेशा कहाँ चलेगा, ए से। ए से बेचारा आवेश चलना शुरू किया। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ से आवेश चल रहा है, ए से चल रहा है, तो ए वाले सिरे का विभव V, मतलब वहाँ से चल रहा है। बी से नहीं चल रहा है, मतलब वहाँ का 0। फिर से बात को समझो, जहाँ से चल रहा है, जहाँ से आवेश चल रहा है, इसका मतलब वहाँ का विभव V। जहाँ से नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है मतलब कुछ नहीं है, 0। ऐसे समझो। एक और तरीका, मतलब वही तरीका है। मैं बैटरी, ये बैटरी आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं भाई, एक काल्पनिक बैटरी है समझो, ठीक है। प्लस उसको देना है जो नाम पहले आए, माइनस उसको देना है जो नाम बाद में आए। प्लस उसको देना है जो नाम पहले आए, माइनस उसको देना है जो नाम बाद में आए। ठीक, समझ में आया। आवेश हमेशा प्लस वाले सिरे चलेगा, वही बात हमने बताया ना, जो प्लस वाले यहाँ चला, यहाँ से चला इसलिए इसका विभव V हुआ। यहाँ से नहीं चल रहा है इसका, इसलिए इसका विभव 0 हो गया। अब यहाँ अगर V है तो यहाँ बीच में कोई संधारित्र लगा हुआ है, नहीं सर। यहाँ पे बीच में कोई संधारित्र लगा हुआ है, नहीं सर। जब नहीं लगा है तो यहाँ अगर V है तो यहाँ V होगा दूसरी पेन से। यहाँ पे अगर V है तो यहाँ पे क्या होगा, V ही होगा। क्यों? क्योंकि बीच में कोई रोकने वाला है नहीं। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि बीच में कोई रोकने वाला नहीं है, बीच में कोई रोकने वाला नहीं है। अब भी आगे और सवाल मिलेंगे, वहाँ पे रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, तो वहाँ पे जो V हो गया V नहीं होगा, जो यहाँ पे 0 हो गया है 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो भाई, 3 संधारित्र आपको दिख रहे हैं, 1 2 3, तीनों के सिरों का विभवांतर पता हो गया, 0V 0V V0 0V, है ना, पता चल गया। चलो भाई, ये पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र। ये देखो, पहले सबका V है, दूसरा सबका 0 है ना कि नहीं। देखो भाई, ये पहला दूसरा तीसरा, इसका V, इसका V, इसका V, इसका V, इसका V, इसका V, है ना, सबका V, सबका V हो गया। इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0, सबका 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दो 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पे लिख दो 4 माइक्रोफैरड, यहाँ पे लिख दो 5 माइक्रोफैरड। अब तो देख करके तो बता लोगे, अब तो देख करके तो बता लोगे ना किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब तो देख करके आइडिया लग गया ना कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में सूत्र क्या हो जाता है, C बराबर 3 + 4 + 5, 3 4 7 7 5 12, लो आ गया भैया 12 माइक्रोफैरड। कितना आसान था बस, लेकिन समझना, आपको समझना क्या था मेन, कि A और B के बीच में पूछा है तो बैटरी किसको देंगे, प्लस वाला A को, माइनस किसको देंगे, जो बाद में नाम आए। जहाँ से चलेगा उसका V, जहाँ से नहीं चलेगा 0। ठीक है, बीच में रोकने वाला नहीं था इसलिए V हुआ, बीच में रोकने वाला नहीं था इसलिए 0 हुआ। सबका बीच, सबके सिरों का विभवांतर पता हो गया, हमने फिगर ऐसे बना दिया। नहीं पता होता तो कुछ और करना पड़ता। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आज जो हमने लगभग 6-7 क्वेश्चन जो भी बताए हैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। और इसी तरीके से आप लोग बने रहिए और मस्त होकर के पढ़ाई लिखाई को जारी करे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत सारे सवालों को ऐसे लगाते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में ढेर सारे ऐसे न्यूमेरिकल के साथ। अब इस टाइप वाले न्यूमेरिकल को लगाएंगे। ठीक है, और अभी भी हम आपको इस चैप्टर की कम से कम 2 वीडियो, कम से कम 2 वीडियो और मिलने वाली, 3 हो सकती है लेकिन 2 जरूर होगी। ठीक है, 3 हो सकती है, ना हो चलेगा, लेकिन 2 कम से कम अभी आपको वीडियो और न्यूमेरिकल की मिलेगी, ताकि आपको न्यूमेरिकल से जो डर है ना, वो डर ख़त्म करना है। ठीक है, और यही टाइम है भाई, आपको समय भी है और समय निकाल करके आप लोग खूब बढ़िया से न्यूमेरिकल की ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा जब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो थ्योरी है ना, वो थ्योरी आसान लगने लगेगी। और फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप लोग जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे, थ्योरी आपको कम समय देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप थ्योरी जब समय देंगे तो न्यूमेरिकल अपने आप आएगा, और जब न्यूमेरिकल खूब लगा लेंगे मनोबल खूब बढ़ेगा और खूब अच्छा लगेगा, और अच्छा खूब लगना भी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मस्त सवाल लगाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में ढेर सारे न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।